हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वरकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तहे दिल से। तो मैं डेली ब्लॉग लेके आती हूँ, लेकिन आज सबसे हटके ब्लॉग है। ब्लॉग नहीं, हमारी जो शादी हुई थी तो बस शादी वाली वीडियो है, जो कि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि दीदी प्लीज़ आप अपनी शादी की एल्बम दिखाओ या अपनी वीडियो थोड़ा बहुत शेयर करो। तो मैं ऐसे ही फ़िलहाल में मैं बहुत पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें नहीं कुछ था। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा ही वीडियो देखिएगा। और अभी है ना, ये बारात निकल रही है, बारात से लेकर विदाई तक की मैं इसी में एडिटिंग करके डाल दी हूँ और इतना अच्छा लगेगा ना। कोशिश करिएगा पूरा देखने का। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले मेरे प्यारे और अच्छे यूट्यूब फैमिली तक पहुँचे। तो अभी यहाँ पे जो है ना निकल रही है बारात। बारात निकलने से पहले जो रस्म होती है तो वो इमली गुटाई का रस्म होती है। और यहाँ पे दूल्हे बाबू बिल्कुल भी रेडी हो गए हैं, अपनी दुल्हनिया को लाने जा रहे हैं। और यहाँ पे ये पुराना वाला घर है ना, तो यहाँ पे नाना नानी का तस्वीर है, तो उन्हीं को प्रणाम करने के लिए आए हुए थे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ससुर जी को गुजर जाने के बाद हस्बैंड जी अपने नानी घर में ही बस गए, और फिर उसके बाद जैसे बड़े वगैरह हुए तो यहाँ पे ही अपने ज़मीन लेके अपना घर वगैरह बना लिए थे। और यहीं से बारात अभी निकल रही है, तो पूरा मोहल्ला जो है जुट चुकी है बारात के साथ जाने के लिए। और अभी यहाँ से नाचते गाते हुए बारात निकल रही है, तो आप लोग भी शामिल हो जाइए। जो हमारा शादी को आज मतलब नवंबर में 3 साल होने को है, लेकिन मैं आज ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और आप लोग मेरे इतने अच्छे फैमिली बन गए हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से प्यार दे रहे हैं। और आप लोगों ने मतलब मेरी जज्बातों को, मेरी हकीकत को समझा, तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे अभी और ज़्यादा आप लोगों की प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करिएगा। थैंक यू तहे दिल से, मैं पहले से ही कह रही हूँ। और यहाँ पे बातों बातों में देखिए कहाँ पे मैं किस टॉपिक पे थी और कहाँ से कहाँ निकल गई। तो और समझ सकते हैं ना, मेरी यूट्यूब फैमिली है ही बहुत समझदार, जो हमको बहुत समझते हैं। इसके लिए थैंक यू फिर से मैं कह रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से बारात नाचते गाते झूमते निकलेंगे। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, कुछ मतलब जो मोहल्ले के लोग हैं वो हैं, कुछ मेरे रिलेशन के हैं, मामी है, भाभी है, चाची सासू माँ जो होती है वो है। मतलब यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं तो सारा मतलब ननंद वगैरह है, सब है। तो इतना भीड़ है ना कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कौन कौन है ना, इसलिए तो मैं बता दे रही हूँ कि बस यहाँ पे सब है। और कितनी अजीब बात है ना कि सुख में, हमारे जो सुख में ना सब शामिल होने आ जाते हैं, लेकिन जो दुख की घड़ी होती है वो मुझे या कोई भी इंसान को अकेले ही सामना करना पड़ता है, तब जाके वो सुख की घड़ी आती है। लेकिन इस दुख से निकलेंगे तभी तो सुख की घड़ी आएगी। इसलिए एक जज्बा होती है कि इसे हमें ही पार करना होगा, चाहे जैसे भी। दुख को पार करेंगे, दुख के बाद सुख ही आता है, तो वो भी दिन ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इससे ढलने का जो है ना अभी से मतलब वो बना लेना चाहिए, जो हैबिट होता है ना वो बना लेना चाहिए कि नहीं, अभी मुझे इस चीज़ से लड़ना है ताकि मुझे आगे और अच्छा दिन आए, अच्छे दिन के लिए। अरे उम्र अभी थोड़ी ना ख़त्म हो रही है, चाहे हमारी चाहे आप लोगों की। तो मुझे पता है जैसे कि मेरी अभी 22 ईयर हो रही है ना, तो शायद ही मेरे से थोड़े बड़े लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सारे लोग मेरे ही उम्र के वीडियो देख रहे हैं। जैसे कोई 25 साल की है, कोई 20 साल, कोई 18 साल, जो भी है। ज़्यादा मेरे से जो है ना लेडीज़ लोग जुड़ी हुई है। तो मैं बस आप लोगों को यही कहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। हिम्मत अगर हारना होता तो मैं कब की इस दुनिया से चली गई होती, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने इतने कुछ सहा है। आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ डियर, इसलिए क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है ना, मैं भी एक दिन इस जगह बहुत ही खुशी से मुझे लाया गया था। और देख सकते हैं इतने जो भीड़ इकट्ठे हुए हैं, ये लोग मुझे ही लाने जा रहे हैं। लेकिन सबका ये पल सबके ज़िंदगी में आता है। किसी के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सुख लेके आता है, तो किसी के ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख लेके आता है। लेकिन सबका जो मंजिल है वो अलग अलग होता है, और हमें खुद ही अपने मंजिल को बनाना होता है। इसीलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों से कह रही हूँ। तो प्लीज़
आप लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते और कहते हैं कि दीदी मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, मैं क्या करूं। एक वक्त था कि मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन मैंने सबके दिल में जगह बनाया और आप लोगों के दिल में भी जगह बना लिया। और यहाँ पे ना जो बारात है काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी, करीब ये 3-3.5 घंटे की वीडियो को मैंने 20 से 22 मिनट में कनेक्ट किया है। मतलब सारा एडिट करके मैं हटा दी हूँ। बहुत ज़्यादा डांस की वीडियो थी, जो थोड़ा मेन था पॉइंट मैंने वो सब लिया है। और यहाँ पे बारात जो लग जाने के बाद जो समधी का मिलन होता है ना, समधी मिलन ऐसे ही कुछ कहा जाता है शायद, हाँ तो वही। तो यहाँ पे जो है ना मामा है, मौसा जी है, मेरे सब कोई है, और इधर से भी लड़के तरफ से भी और मेरे तरफ से भी है, तो दोनों ही तरफ से है। तो यहाँ पे समधी मिलान वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद ये जो अभी देखे ना, तो ये इनका दोस्त है, और यहाँ पे भी जो बगल में बैठे हैं तो ये मेरे मामा ससुर जी हैं, और इधर जो है मेरी ननंद थी, और ये तीनों मामी थी जो अभी देखे ना, ये तीनों मामी सास थी मेरी। और फिर अभी तो मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे, अगर जो मुझे समझ में आएगा ना तो फिर मैं बता दूंगी। और ये साइड में जो खड़ी है ना, तो ये मेरी मामा जी का बेटी है, तो मतलब सब मैं दिखा रही हूँ धीरे धीरे करके। और इधर मेरी छोटी वाली बहन थी जो इस साइड में है, और यहाँ पे ये जो जितने हैं ना जीजा जी के बगल में सब साली है। और इस साइड जो है इस सिस्टर से मैंने आप लोगों से मिला दिया है, बुआ की लड़की है ये। और आप लोग कहते भी हैं कि दीदी प्लीज़ आप अपनी फैमिली से मिलवाओ, लेकिन मैं आपको ना अपनी फैमिली से इसलिए नहीं मिलवा पाती हूँ क्योंकि मेरा जो फैमिली है ना वो मतलब बिखरा पड़ा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ऐसे ही सबका फैमिली रहता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही बिछड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं मेरा नानिया ससुराल में मेरा ससुराल है, तो आप समझ ही सकते हैं कि टोटल बिछड़ा हुआ है। सब अपने अपने जगह पे, जहाँ जिसका पेट पल रहा है सब वहाँ पे है। फ़ोन पे बातें हम लोगों की हो जाती है। और यहाँ पे पता है ये इतना ज़्यादा नाटक कर रहे थे ना, मैं इतना मिठाई खिलाते रही, बिल्कुल भी ये नहीं खाए। वो भी पता है किनके बात पे, अपने भाई लोग के बात पे, भैया नहीं खाइएगा नहीं खाइएगा बोलते रहे, और सच में ये नहीं खाएं। तो मुझे ना एक पल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और पता है मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मेरी शादी जैसे कि मतलब 4 दिन मेरी शादी को बचे, और 4 दिन से पहले से मेरी बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई थी। और खांसी तो इतनी तेज़ हुई थी ना कि क्या ही मैं कहूँ आप लोगों से। और अभी जो है ना ठंड का मौसम, मतलब स्टार्ट नवंबर में, तो आपको पता ही है कि ठंड का मौसम रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड भी थी। लेकिन शादी में सब पता है अपना जो फैशन दिखाने के चक्कर में कोई स्वेटर वगैरह पहनते ही नहीं है, लेकिन उतना भी ज़्यादा ठंड नहीं था, फिर भी ठंड था। और यहाँ पे बरमाला के बाद फ़ोटो शूट हो रहा है। जो मेरी फैमिली है वो एक एक करके आ रहे हैं, बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे। तो फ़ोटो खिंचाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ रूम में। और यहाँ पे जो ये गल सेदी शायद बोलते हैं इसको, गल सेदी बोला जाता है, गाल सेद रहे हैं। तो मम्मी है और ये है मेरी बुआ, गाल सेदाई की रस्म हो रही है, तो ये वाली रस्म अभी होगी। सारे लोग, ये है मेरी बड़ी मम्मी, ये मेरी आंटी है, और फिर ये मेरी नानी है। तो हालांकि मेरी जो अपनी नानी है ना इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये जो चाची मतलब मम्मी की जो चाची है वो है, तो मेरी नानी ही लगेगी। और ये है मेरी मामी जी, और ये है मेरी भाभी। मैं सबको बता रही हूँ, ये मतलब बगल वाली भाभी है। और फिर उसके बाद आएगी एक और आंटी, ये भी मेरी आंटी ही अपनी आंटी है। और एक आंटी मतलब जैसे मेरा 11 नवंबर को शादी हुआ, तो एक चाचा का मेरा जो है ना 28 नवंबर को शादी था, तो वो चाची का अभी मतलब वो चाचा का शादी नहीं हुआ था, इसलिए तो पहले मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद चाचा का शादी हुआ था। और एक बात तो मैं बताना ही भूल ही गई, तो पापा लोग ना काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे बोले हुए थे कि लड़का जो है ना बारात लेके हमारे घर पे आए, सारा मान आदर सारा चीज़ होगा। लेकिन ना ये लोग नहीं गए, ये लोग बोले कि काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, और जो है ना भागलपुर वाला जो रास्ता होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जाम आती है, बहुत जाम पड़ता है, जिसके वजह से ना मतलब सुबह हो जाता है फिर भी जाम नहीं टूटती, इतना तगड़ा जाम लगता है। तो ये लोग ना मना कर दिए थे। तो पता है मैं आई थी उधर से, मतलब जो धर्मशाला जहाँ पे बुक हुआ था मैरिज होटल, तो वहाँ से हम आए थे और हमारी पूरी फैमिली वगैरह मेरे साथ, मतलब समझो तो मैं बारात लेके आई थी यहाँ पे ही। और यहाँ से जिस धर्मशाला से मेरी शादी हो रही ना, बस यहाँ से 5 मिनट की रास्ता है मेरे ससुराल की।
और ये जो थे ना, अभी जो मेरा है ना जितना भी ये ससुराल वाले पार्टी है, पहले भैया भाभी थे गए, और फिर उसके बाद यहाँ पे सारे दोस्त थे इनके, फिर उसके बाद हम लोगों का फोटो शूट हो रहा था, जहाँ पे मैं जो रूम मेरा स्पेशल था दिया गया था ना, वहीं पर ये फोटो शूट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा लाइट का कम रोशनी ऐसा आ रहा था, और मेरी तो अंदर से हालत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस थी। जबकि मैं इनसे ना काफ़ी मतलब हमारी जब शादी लग चुकी थी ना, तो हम लोग अच्छा खासा दिन से टाइम से बात कर रहे थे, करीब 2.5-3 महीने तक हम लोग बात किए, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरा तो फेस उठ ही नहीं रहा था, इतना सर नीचे झुका हुआ था। और सच बताओ ना, एक बार तो मेरा तबीयत बहुत तगड़ा ख़राब था, बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मैं रो रो के अपना तबीयत ख़राब कर ली थी। मैं वहाँ से आई, मायके से जब आ रही थी तो यहाँ पे धर्मशाला जब यहाँ पे आ रही थी ना, तो वहाँ पे मेरी दादी मेरे साथ नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे दादी को छोड़ के आई थी ना। दादी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, पता है मैं अपनी मम्मी से जो बात शेयर नहीं करती थी ना, मैं वो दादी से शेयर क्या करती थी। दादी मेरे लिए बहुत बेस्ट थी, और पता नहीं बहुत अच्छा मैं मानती थी दादी को, हर चीज़ में शेयर क्या करती थी। तो दादी, मेरे जो दादा थे ना वो बीमार थे, जिसके वजह से दादी नहीं आ पाई थी, और बहुत ज़्यादा मैं वहाँ से ही रोते रोते बहुत दूर तक, मतलब मैं रोते रोते आ गई थी। और फिर उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा आंसू मेरा कम हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी ना, यहाँ पे जो वो साला का मतलब एक रस्म हो रहा है, मुझे लाने के लिए जा रही है अंदर रूम में। तो यहाँ पे ये लोग ना द्वार छेकते हैं, तो अभी मतलब द्वार छेकाई सालियों का होता है, लेकिन यहाँ पे साला लोग ही कर रहे थे। और लेकिन ना मैं अपने दादी को बहुत मिस की थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे फैमिली में सबसे मतलब दादी तो बड़ी होती ही है, लेकिन मेरे लिए दादी सब कुछ थी, लेकिन नहीं आ पाई, तो चलो कोई नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हो रही है कन्यादान, और यहाँ पे जो ना मंडप में बैठी थी ना, तो मैं बहुत रोई। बस जैसे ही मंडप पे आई थी तब से जो मेरा रोना बंद हुआ, और मतलब जब तक विदाई नहीं हुई तो मैं रोते रही, रो रो के मेरा फेस पूरा ही सूज गया था, इतना ज़्यादा रोई थी। और दूसरे दिन ससुराल पहुँच के ना मेरे आँख बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, और दर्द भी कर रहे थे। और उसके बाद ना मैं खूब सोई, मतलब जैसे ही ससुराल पहुँची ना तो पूरा दिन भर सोते रही, कोई होश ही नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ना हो गया था, क्योंकि वहाँ पे भी सबसे बड़ी मैं थी। फिर भी जो हल्दी लगने के बाद तो मुझे कोई काम नहीं दिया गया था, मतलब जैसे होता है ना कि घर को थोड़ा बहुत देखना, मेहमान वगैरह, बस मैं वही कर रही थी काम। तो जब मेरी सिस्टर लोग, जो मामी भाभी लोग सब थी, वही लोग सब संभाल रही थी। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो शादी वाला घर होता है ना, उसमें थकावट हो ही जाता है। और ये जो अभी रस्म हो रही है ना, मतलब शायद ये सिंदूर लगाने वाली रस्म, जब हम लोगों की शादी नहीं हुई थी ना, तो तभी ये सब रस्म जो होती थी ना, तो मम्मी मतलब डांटती थी, नहीं देखने के लिए देती थी, बोलते कि नहीं देखना चाहिए, जब ये ऐसे मांग भरते हैं ना लड़का तो नहीं देखना चाहिए, हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता था ये सब। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पता नहीं क्यों नहीं देखने देते थे, अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि क्यों नहीं देखने देते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो सुहाग दिया जाता है ना, तो वो सुहाग, और फिर उसके बाद सारे लोग जो 5-6 जो भी जितने भी लेडीज थे ना, तो वही जो सिंदूर, तो सब कोई ना 5-5 बार शायद ऐसे ही लगा रहे थे। तो हमारे बिहार में जो है ना, मैं तो झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे ही हमारे बिहार झारखंड में शादी जो है ना ऐसे ही होती है, अक्सर मैं देखती हूँ, तो सेम टू सेम ही रहता है झारखंड और बिहार। इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कहीं की शादी अटेंड नहीं की हूँ, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी वगैरह, ये सब जो दूर दूर की जगह ही, मैं वहाँ की शादी के बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि सबका जो रीति रिवाज है ना वो अलग अलग होती है। हमारे बिहार और झारखंड का रीति रिवाज मतलब सेम टू सेम ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है। और यहाँ पे मतलब फिर उसके बाद तो ये जो होता है ना, पैर शायद रंगते हैं, और मुझे उतना पता नहीं, फिर भी जो जो मेरे साथ हो रहा था मैं बता रही थी। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों का पैर रंगा जाता है। पैर में अभी ना महावर लग रहा है, मेरे को सुबह में, शायद मुझे अभी फर्स्ट टाइम ही लग रही है, मुझे एक बार भी नहीं लगा है। और जो ये घर से आए हुए थे ना, तो इनको लगा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगा है। और ये वाली जो रस्म कर रहा है ना, सब मेरी बुआ, आंटी या चाची लोग सब कोई है, तो मुझे नहीं पता वो रस्म क्या थी। और यहाँ पे फिर कन्यादान के बाद जो मम्मी पापा को उठाने का रस्म होता है ना, वो फिर हम दोनों ने मिलकर उठाया था।
और फिर उसके बाद यहाँ पे चुमा रहे हैं जो धान दुबरी वगैरह क्या क्या हल्दी ये सब जो होती है ना, तो इससे ना मतलब चुमाया जाता है। और पता है जब मेरी शादी हो रही थी और शादी हो के मैं ससुराल आई थी ना, तो मुझे साड़ी तक पहनना नहीं आता था। और सच बताऊँ ना तो मेरी कोई हेल्प भी नहीं किया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये जो मेरी फैमिली भी यूट्यूब की वीडियो देखेगी और जो अभी मेरा शादी वाला वीडियो है मेरी आवाज़ भी सुनेगी, सच में बता रही हूँ। चाहे मेरे ससुराल के लोग हैं, चाहे कोई भी मेरी मदद नहीं किया है। साड़ी पहनने के लिए भी मुझे नहीं पता था कि कैसे पहना जाता है, क्योंकि कभी मैंने नहीं पहना था, शौक से भी नहीं। तो फिर बाद में मैं खुद से ही सीखी और अभी तक में मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, हर चीज़ को फेस करके। मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंड हो गई हूँ अपने आप में, थोड़ा थोड़ा मतलब जब मुझे खुद से ही हर चीज़ सीखना है करना है तो मैं सीख जाती हूँ। और अभी तो मैं अकेली हूँ तो सारा चीज़ मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। फिर उसके बाद तो यहाँ पे कोभर बनाया हुआ था जहाँ पे कौड़ी खेलते हैं, इसमें अंगूठी वगैरह। तो पता है मैं ही पूरा जीती, यहाँ पर भी मैं जीती और ससुराल में भी मैं ही जीती थी। इनसे शायद ये जानबूझ के मुझसे हार रहे थे ना क्या पता नहीं, लेकिन ना मैं ही जीत रही थी। और फिर उसके बाद वो जो दही चटाने का रस्म होता है वो भी हुआ। उसके बाद यहाँ पे हो रही है विदाई, जो कि सबसे कठिन परिस्थिति जो थी मेरी। बहुत ज़्यादा हालत तो पहले से ख़राब थी, क्योंकि मैं तो रोए जा रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि क्या छूट रहा है, एक लड़की को ही पता चलता इस टाइम जब विदाई का जो टाइम होता है। और यहाँ पे पापा का मैं पैर पकड़ी थी तो छोड़ ही नहीं रही थी, मैं खूब रो रही थी पापा का पैर पकड़ पकड़ के। सच में मतलब इस टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा दुख वाला, मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पहले से ही पता था कि मुझे ससुराल में बहुत अकेले रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मेरी मायके में इतना बड़ा फैमिली था उस सबको छोड़ के अकेले कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बहुत मैं ये सब सोच रही थी। और सारा चीज़ इस समय याद आ रहा था। और ये नया घर में जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पता नहीं लोग मुझे कैसे किस तरह से रखेंगे, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, मैं किसी को खुश रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। बस ये सारे तमाम चीज़ें ना दिमाग में आई जा रही थी और ये सब सोच सोच के बहुत रो रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे सिर्फ मम्मी और पापा रुके हुए थे, बाकी बस सारे लोग चले गए, मतलब मम्मी पापा नीचे नहीं आए। और सबका सुबह सुबह ही ट्रेन था, करीब 5 बजे के लगभग ट्रेन था, तो सब चले गए मुझे छोड़कर अकेले। और अभी विदाई के टाइम में मैं अकेली थी, बहुत ज़्यादा अकेली थी। और फिर यहाँ से बस ज़्यादा दूरी पे नहीं, मैं आप लोगों से बता ही दी कि बस यहाँ से 5 मिनट की रास्ता है। और गाड़ी से तो मुझे लगता है 2 से ढाई मिनट, 2 मिनट काफ़ी है, 2 मिनट काफ़ी है गाड़ी से। तो अभी यहाँ से बस अकेले निकल पड़ी। और अभी थोड़ा मेरा ना आंसू सूख चुकी थी, क्योंकि मुझे ना करीब 2 घंटे मेरे फैमिली मुझे 2 घंटे पहले ही यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, सिर्फ मम्मी पापा के अलावा और कोई भी नहीं था। बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे मैं रोना मेरा बंद हो गया था, क्योंकि याद बस सबका याद आ रहा था, लेकिन आँख के जो आंसू है ना वो सूख चुकी थी। और जो शादी वाला दिन होता है ना उस दिन पूरा उपवास रहना पड़ता है। मैं तो पूरा उपवास थी, बहुत लोग खा लेते हैं, तो सब कोई कह रहे थे मुझे खाने के लिए और कोई बोल रहे थे खाने के लिए, कोई नहीं बोल रहे थे खाने के लिए, इसलिए मैं खाई ही नहीं। और मेरा तो तबीयत ऐसे ही ख़राब था और उस टाइम कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और अभी यहाँ पे जो है ना घर जो है मेरा घर पे मतलब गाड़ी लग चुका है, तो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा रोड पे ही गाड़ी लगा हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ रस्म होती है, तो हमारा जो सिंदूर है ना, सिंदूर दान से मैं सबको सिंदूर पहनाऊंगी और मुझे भी पहनाते हैं सारे लोग। सिंदूर पहनाने के बाद ये जो वो लोढ़ी होता है ना, सिलवट्टे वाली लोढ़ी, तो इससे ना मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों को दबाया जाता है सर पे रख के साथ। और ये वाला मतलब मम्मी लोग भी की थी रस्म, दूल्हे को की थी, मुझे नहीं की थी। मुझे यहाँ पे करेंगे ससुराल वाले, मतलब दूल्हे को ससुराल वाला किया और मुझे मेरे ससुराल वाले ने किया। ये वाला रस्म होता है हमारे बिहार में, ये पक्का होता है, झारखंड में भी होता है। और बाकी बात आप लोगों का कैसा होता है कमेंट में भी बताइएगा मुझे। और फिर उसके बाद ये जो है ना मेरी मामी है, मंजली मामी सासू माँ है, तो ये पटियाला में रहती है, यहाँ नहीं रहती है। और फिर उसके बाद ये जो दौड़ा है ना, दौड़ा में ही पैर रखते, जो डलिया कहते हैं इसे, दौड़ा डलिया यही सब कुछ कहते हैं। तो इसमें पैर रख के बस घर तक जाना है, मतलब जो हमारा घर है तो वहाँ तक जाना है इसी दौड़ा में। और पता है जो मेरे देवर थे ना इतना मजाक कर रहे थे, इतना दूर दूर रख रहे थे ना,
तो मैं आ ही नहीं पा रही थी। और ऊपर से मेरा जो सैंडल था ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हील वाली थी और डलिया में ना चुभ सा रही थी, तो मेरा पैर वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। और ये जो देवर है ना फिर मजाक करे तो फिर उसके बाद ना छोड़ दिए थे। और हस्बैंड जी जब देखे ना बहुत ज़्यादा था, फिर वो टान के पीछे लेके गए थे। और ये वाला रस्म भी होता है हम लोगों के इधर, आप लोगों के इधर भी होता है, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे से बहुत दूर दूर के लोग जुड़े हैं, बहुत देश प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं, तो बताइएगा। और फिर उसके बाद यहाँ तक जो है ना हमारा सफ़र तय करने के बाद मेरी ननद लोग जो है ना मेरी गेट छेक ली है ताकि मैं उसको कुछ शगुन दे सकूं। लेकिन मेरे पर्स तो मेरे पास था ही नहीं, शायद गाड़ी में ही था ना क्या किसी और के पास था, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ना, तब जाके जो हस्बैंड जी बोले क्या कि सारा पैसा साली लोग ले ली है, बस यही 150 रुपये बचा हुआ है, रख लो। और फिर मेरा ज़िंदगी अभी यहाँ से शुरू हुआ है और अभी तक आप लोगों के साथ तो मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा दिनचर्या कैसे निकलता है आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे जो कोहबर है ना, ये मेरा ही रूम में कोहबर बना हुआ था। फिर यहाँ पे जो रस्म वगैरह होती है, जो सेम रस्म जो मैंने वहाँ किया वही सेम रस्म मुझे यहाँ भी करना पड़ रहा है। दही खिलाने का जो रस्म होता है, शायद खिलाते या गाल में चटाते हैं, ऐसे मतलब गाल में ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कौड़ी खिलाया जा रहा है। तो इसमें भी मैं ही जीती थी, मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं ही जीती थी। जो अंगूठी है ना, वो अंगूठी मतलब जो है ना वो पास आना चाहिए, तो वो मेरे पास आ रही थी पूरा। और फिर ये ना बाद में छोड़ दिए थे। और ना ये थोड़ा थाली में कुछ पानी कम लग रहा है, थोड़ा इसमें रहता ज़्यादा पानी और दही वगैरह का मिला हुआ ना, तो फिर पता चलता मज़ा आता खेलने में। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट प्रोसेस है बाबू को खिलाने का। तो मतलब कहा जाता है कि क्या मतलब पूछते हैं कि क्या खिला रहे हैं। तो ये वाला रस्म ना मैं देखी थी वहाँ पे, तो मैं बता रही थी कि लड़का खिला रही, क्योंकि गोद में ना लड़का ही देती है खिलाने के लिए। और ये देखिए मेरा रूम उस वक्त कैसा था। और ये देख सकते हैं मेरा पूजा रूम जब शादी करके आई थी तो कुछ इस तरह से दिखता था। और अभी मैंने कितना अच्छा से कर दिया आप लोगों को पता ही है। इसी तरह से मेरा जिंदगी का शुरुआत हो गया नए घर में। और मेरे दिन की शुरुआत तो हर रोज आप लोगों के साथ होती है। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ, तब तक के लिए टाटा माय।